Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में कुछ भी सही नहीं चल रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है और आप ये बात नोटिस कर पा रहे हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ज्यादा इस थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है और कई बार आपको ये भी डर लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं लग पा रही हैं। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में सीक्रेटली क्या बातचीत होती है। सीक्रेटिव बातचीत दोनों के बीच में क्या होती है आजकल। आइए ये चीज जानने की कोशिश करते हैं। अब आपने ये इल्जाम तो अपने पार्टनर पर लगा ही लिया है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। तो यही सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यार दोनों के बीच में बातचीत होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे क्या दोनों के बीच में ऐसी कोई सीक्रेटिव बातचीत होती है जिस चीज का आपको डाउट है कि कुछ सीक्रेट्स दोनों मेंटेन कर रहे हैं। ऐसी कोई सीक्रेटिव बातचीत दोनों के बीच में हो भी रही है या ये सिर्फ आपका वहम है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला कार्ड है रीयूनियन का कार्ड है यहाँ पर। देन इज रिवील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज निग्लेक्टेड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस्केप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कमिटमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज कंफ्यूजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रोकन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चीजर का कार्ड है। देखिए दोनों के बीच में बातचीत तो रोज होती है, ठीक है। अगर बीच में आपको ऐसा लगा कि दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो रही है तो शायद कहीं ना कहीं आप कुछ गलत समझ रहे थे। दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके से रोज ही बातचीत हो रही है और आपके पार्टनर ने बीच बीच में इस थर्ड पार्टी को निग्लेक्ट किया। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से ज्यादा बातचीत कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा कर रही है चीज। और आपके पार्टनर इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि जिस डायरेक्शन में वो अपनी लाइफ को चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं उस डायरेक्शन में आपके पार्टनर बढ़ क्यों नहीं पाते हैं। देखिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अकेला नहीं छोड़ती। आपके पार्टनर चाहे इस थर्ड पार्टी पर एलिगेशंस लगाएं, चाहे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कितना भी बुरा बिहेव क्यों ना करे, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चेज करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की चेजर एनर्जीज नजर आ रही है। आपके पार्टनर बीच में इस थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ उतनी ही बात कर रहे थे जितना उन्हें लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है। अब आपके पार्टनर ने ये एस्केपिंग एनर्जीज बंद कर दी है। मतलब अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से भाग नहीं रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ज्यादा बातचीत करके उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिला रही है कि आपके पार्टनर को अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स का ध्यान रखना चाहिए। ये थर्ड पार्टी अपने बारे में आपके पार्टनर से कोई बात नहीं कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं। उन्होंने पास से इस रीयूनियन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है। ये सारी चीजें आजकल आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ये गाइडेंस दे रहे हैं कि इतने टाइम से वो इस चीज के पीछे भाग रहे थे कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए। लेकिन हुआ क्या, आपके पार्टनर अंदर से टूट गए। आपके पार्टनर को ईश्वर ने कोई भी रास्ता नहीं दिखाया, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ना अब इस थर्ड पार्टी की बहुत सारी बातें सही नजर आ रही हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि
वो उन्होंने इस थर्ड पार्टी के हर एक गाइडेंस को निग्लेक्ट किया। अब आपके पार्टनर अपना दिल खोलकर इस थर्ड पार्टी के सामने रख रहे हैं। वो अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो अपनी लाइफ को किस तरह से चैनलाइज करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक तरह से दिलासा दे रही है कि चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर के साथ खड़ी है। ठीक है, तो इसलिए आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर अब कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो गया है कि इतना ज्यादा आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को निग्लेक्ट किया, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने रखा, लेकिन फिर भी ये थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर के साथ खड़ी रही। तो इसलिए आप फ्यूचर में जो भी फैसले आपके पार्टनर बनाएंगे, वो इस थर्ड पार्टी से डिस्कस करके बनाएंगे। तो इसलिए दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। अब जो लोग आप में से ट्रू कॉलर पर चेक करते हैं कि हमारे पार्टनर का फोन ऑन है रात को या नहीं, तो आपको ज्यादा टाइम नजर आएगा कि आपके पार्टनर ज्यादा टाइम फोन पर बातचीत कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने के लिए आपके पार्टनर बातचीत कर रहे हों, लेकिन अपनी इमोशनल साइड आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सामने ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं। दोनों के बीच में अगर पहले 1 घंटा बात होती थी, अब 4 घंटे बात हो रही है, 4 गुना चीजें बढ़ गई हैं। ठीक है, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को खुशी दे पाए, जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इस थर्ड पार्टी से ज्यादा बातें करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके रिश्ते से ये थर्ड पार्टी एनर्जी कट हो जानी चाहिए थी अभी तक। आपने इस सिचुएशन को शायद बहुत लाइटली लिया, लेकिन एटलीस्ट आप ईश्वर से प्रे तो कर सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से चली जाए। तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद अ क्रॉस साइन। ठीक है, ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की असलियत को कहीं ना कहीं समझ पाए। ओके, सो दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, ये आपका कोई वहम नहीं है, ये बात सच है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा टाइम बातें कर रहे हैं। सो ये जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बातें कर रही है और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बातें कर रहे हैं, उसके पीछे की एनर्जी क्या है, फिर हम जानेंगे कि वो बातें हो किस बारे में रही हैं, मतलब वो बातें एग्जैक्टली है क्या, वो फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो एनर्जीज क्या है। सो पहला कार्ड है सिक्स चक्रा आर्कएंजल मैटाट्रॉन, देन इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसीट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द थिंकिंग मैन का कार्ड है। इस पूरे डेक से आपके पार्टनर की बेसिक एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जानने की कोशिश करेंगे ये दोनों जो एक दूसरे से बात करते हैं उसके पीछे की एनर्जी क्या है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। ओके, इस सेकेंड डेक से थर्ड पार्टी की कंप्लीट एनर्जीज निकल कर आई है। देखिए, आपके पार्टनर का मकसद क्या है इस थर्ड पार्टी से ज्यादा बात करने का। आपके पार्टनर ना एनर्जीज की टर्म्स में आप थक चुके हैं। डिवाइन से बहुत टाइम से आपके पार्टनर प्रार्थनाएं कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर को उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, इसलिए आपके पार्टनर थोड़े डिसहार्टेंड हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर ये सारी चीजें अब इस थर्ड पार्टी से कह रहे हैं कि उन्हें ईश्वर पर भी किसी तरीके का अब भरोसा नहीं रहा। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो जो लास्ट में हम कहते हैं ना हाथ पांव कोई इंसान मारता है, आपके पार्टनर उस स्टेट में है। उन्हें जो भी इंसान, अगर ये थर्ड पार्टी उनके आसपास ना होते, कोई और इंसान उनके आसपास होता, उस इंसान से भी आपके पार्टनर आपके बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में बात जरूर कर रहे होते। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर ज्यादा कन्वर्सेशन वाली एनर्जीज में है।
ताकि वो अपने दुख को एक्सप्रेस कर सके। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर इतना ही कन्वर्सेशन हमारे पार्टनर को करना है, कम्युनिकेट करना है, तो हमारे साथ कम्युनिकेशन कर लें, हमने कौन सा अपने पार्टनर को रोका है। लेकिन आपके पार्टनर वो कम्युनिकेशन अभी तक इस्टेब्लिश इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर को ना अपनी लाइफ में वो बैलेंस अभी तक अटेन नहीं हुआ, जिसे अटेन करने की कोशिश आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। ठीक है, इमोशन और एक्शन के बीच में बैलेंस ही नहीं आपके पार्टनर के बैठ पाया और आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बिना हैप्पी नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारे पार्टनर तो हमारे बिना खुश है, वो अपनी जिंदगी को बहुत खुलकर जी रहे हैं, आप किसी गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर अपने दिल का दर्द इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं। आपको 3D में ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं। वो टॉक्सिसिटी जो ये थर्ड पार्टी है इसकी वजह से तो है ही, लेकिन अपने एक्शन ना लेने की वजह से आपके पार्टनर खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं। उस वजह से भी वो टॉक्सिसिटी है। ठीक है? आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा लो एनर्जीज़ में एंटर कर चुके हैं कि वो खुद को लेकर ही डिफेंसिव हो गए हैं। उन्हें अपनी लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बहुत टूटे हुए दिल के साथ वो इस थर्ड पार्टी के साथ बातें करते हैं। कई बार तो आपके पार्टनर रो पड़ते हैं। अब आपके पार्टनर इस तरह के इंसान तो कभी भी नहीं थे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर को बदलना चाहती थी, जिस चीज में बहुत हद तक ये थर्ड पार्टी कामयाब भी हुई है। एक्चुअली आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जीज में इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर को एनर्जीज की टर्म्स में धोखा दिया गया है। आपके पार्टनर को सिर्फ ये थर्ड पार्टी ही क्यों नजर आ रही है अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, उसके पीछे का कारण है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी तरफ को चैनलाइज किया है। आप इस बात को माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके रिश्ते की ये रियलिटी है कि इस थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे आपके रिश्ते को खोखला बनाया और अब आपके पार्टनर को बिल्कुल अपनी फोटोकॉपी ही बना दिया है। और ये सब इसने एनर्जीज की टर्म्स में चेंजेस क्रिएट करके ही किया है। कैसे हुआ ये सब कुछ? इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया। आप दोनों के बीच में अलग अलग साइकिल्स को चैनलाइज किया। इस दिवाली पर इस थर्ड पार्टी ने साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया है ताकि आप आपके पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। ठीक है, और अब ये अगले 15 दिन में साइकिल मटीरियलाइज हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं आप में से जिनको ये नजर आ जाएगा कि आपके पार्टनर की शादी इस थर्ड पार्टी के साथ हो रही है। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है, अगर घर की थर्ड पार्टी है, तो घर की थर्ड पार्टी के कहे अनुसार आपके पार्टनर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन बना रहे हैं। या फिर आपको ये नजर आ जाएगा कि अगर आपके पार्टनर आपसे मैरिड हैं तो वो आपको डिवोर्स पेपर्स भेज रहे हैं। इस चीज की संभावनाएं बहुत 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 प्रबल हैं। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी का ये जो था ये फाइनल मूव था। ठीक है, अगले 15 दिन के बाद हम जो एनर्जी चेक करेंगे वो आप लोगों के लिए नहीं होंगे जो इस पुराने साइकिल में थे। आप लोगों के लिए ये साइकिल यहीं खत्म हो जाएगा। फिर अगले जो एनर्जी चेक्स हैं वो उन लोगों के लिए होंगे जो नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर चीजों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत डीपली चीजों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा थिंकिंग एनर्जीज में है, ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में है। ये सब एनर्जीज आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने ही तोहफे में दी है। इसलिए आपके पार्टनर अंदर से घुटन महसूस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम इस थर्ड पार्टी के साथ बात करने में गुजारते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज की बात करूं, इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड पार्टी है इसको इस चीज से सबसे ज्यादा तकलीफ है। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचे, और इसने बीच में इतने सारे एक्शंस लिए तब भी आपके पार्टनर के दिल से आप नहीं निकल पा रहे थे। तो इस थर्ड पार्टी ने यूनिवर्सल एनर्जीज में कुछ चेंजेस क्रिएट किए। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोई एनर्जी को चैनलाइज अगर करता है तो यूनिवर्सल एनर्जीज चेंज होती हैं। अपने कर्मा से हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। जिनको ये बात पता ही नहीं है उनका तो मतलब कर्म की फिलॉसफी पर उनका तो
1% भी फेथ होगा ही नहीं। आपके कर्म आपकी डेस्टिनी को तय करते हैं। ईश्वर ने आपको सब कुछ देकर यहाँ पर भेजा है, लेकिन फिर भी अगर आप दुख में हैं तो अपने कर्मों की वजह से दुख में हैं। तो इस थर्ड पार्टी ने अलग अलग तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला, ताकि जो ये यूनिवर्सल एनर्जीज आप दोनों की रीयूनियन की जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं रुक पाए, डिले हो पाए। और वो इतना डिले 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 होती गई कि आज के टाइम पर आपको आपके पार्टनर का रीयूनियन या फिर यूनियन इस थर्ड पार्टी के साथ नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया, आपके रिश्ते को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। अब तो ये आपके पार्टनर को अंदर से तोड़ना चाहती है। आपके इस रिश्ते को तोड़ने का ये आखिरी जो एक्शन है वो ले चुकी है। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया। अब आप ये सोचेंगे कि ये थर्ड पार्टी कितने पागलों की तरह हमारे पार्टनर से प्यार करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से किसी भी लेवल का कोई प्यार नहीं है। या तो आपका पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक काउंट है इस थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो ये थर्ड पार्टी सिर्फ अपने लालच की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। जहां पर पास्ट लाइफ कार्मिक होगा वहां पर टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी। जहां पर ये कोई नई थर्ड पार्टी एंटर हुई है आपके रिश्ते में, वहां पर टॉक्सिसिटी थोड़ी कम होगी, वहां पर लालच ज्यादा होगा। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रहकर अपनी लाइफ में खुशियां लेकर आना चाहती है। इसे आपके पार्टनर को तकलीफ देकर मजा आ रहा है। इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी चाहिए। इसने जो अपना विजन बनाया है अपने लाइफ को लेकर, इसे वो फुलफिल करना है। फिर उसके लिए इसे चाहे कितने भी गलत कर्मा क्यों ना करने पड़े, और यही चीज अभी तक हुई भी है। ठीक है, आप माने चाहे ना माने, आप जितना मर्जी अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहे, शुरू से लेकर अभी तक आप अपने पार्टनर को ही ब्लेम कर रहे हैं, तो आप अपने रिश्ते में क्या पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर पाए। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने गलत रास्ते पर चलकर कर्म पर विश्वास रखते हुए अपने रिश्ते के लिए कुछ आउटपुट्स निकाले। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इस रास्ते पर चलना है, क्योंकि गलत कर्म की सजा मिलती है। लेकिन आज से 20 साल के बाद इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिल रही होगी, तो उससे आपका क्या ही फायदा होगा। रिश्ता तो आपके हाथ से जा चुका होगा। 15 दिन है, 15 दिन में अपना थोड़ा सा परसेप्शन चेंज कीजिए और अपने रिश्ते को एक आखिरी चांस दीजिए। एक आखिरी चांस आपके इस रिश्ते को बचा सकता है, और ये भी सबके लिए मुमकिन नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए ये चीज मुमकिन है। तो कन्वर्सेशन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से इसलिए नहीं कर रहे हैं, बातें सीक्रेटली इस थर्ड पार्टी के साथ वो इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। सिर्फ दोनों के बीच में बातें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर अंदर से शार्टेड है, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी तरफ को चैनलाइज किया हुआ है। इस थर्ड पार्टी को रोकना बेहद जरूरी है। ये जो एनर्जीज ने अभी चैनलाइज की है, इसको रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये एनर्जी मटेरियलाइज हो गई तो आपका ये रिश्ता नहीं बच पाएगा। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिखते हैं कि मैम शुक्र है कि हम एलिमिनेट हो गए। अगर आप इसी दिन का वेट कर रहे थे कि आप एलिमिनेट हो जाएं, तो अब तो वो चीज हो गई है ना, तो मूव ऑन कीजिए। फिर आप टैरो रीडिंग्स की तरफ क्यों आ रहे हैं। टैरो रीडिंग्स बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनका पर्सपेक्टिव अपने रिश्ते को लेकर अनक्लियर हो, और कुछ देखकर, कुछ एनर्जीज को समझकर उन्हें क्लैरिटी मिल सके और वो उसके ऊपर काम कर सके। जो लोग पहले से ही अपना परसेप्शन बना कर आ रहे हैं, टैरो रीडिंग्स आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, सो जो लोग सीरियस हैं अपने रिश्ते को लेकर और जानना चाहते हैं कि हम अपने रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, जो कि अब सबके लिए मुमकिन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके रिश्ते में एनर्जीज अभी भी रिवर्सिबल हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर, लेकिन सबके लिए हीलिंग पॉसिबल नहीं है। मैं मना करती चली जा रही हूँ। तो जिन लोगों के लिए हीलिंग पॉसिबल होगी उन्हें ही मैं सजेस्ट करूंगी। ठीक है, अगर आपको रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फ़ेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब हम 3D की एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में सीक्रेटिवली क्या बातचीत होती है, सीक्रेट बातचीत क्या है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में, जो आजकल इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं दोनों के बीच। क्या ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर शेयर कर रहे हैं? कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो दोनों के बीच में मेंटेन हो रहे हैं? यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, बाहर की अगर थर्ड पार्टी है तो दिवाली के बाद से आपके पार्टनर के अंदर इस बाहर की थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल इंटीमेसी की अर्ज, एक लालसा ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ये नो मून आपके पार्टनर के लिए बहुत ही मुश्किल भरा दिन रहा है। आपके पार्टनर इस दिन इमोशनली बहुत ज्यादा शाटर्ड हुए हैं और इस थर्ड पार्टी ने 3D में पूरा जोर लगाया आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदलने का, जिसमें ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक कामयाब हुई है। आपके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे थे उस दिन पर, आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ शेयर किया है और इस थर्ड पार्टी को इस चीज से खुशी मिल रही थी कि आपके पार्टनर इमोशनली ड्रेन हो रहे थे। आजकल रात को आपके पार्टनर बातचीत ज्यादा कर रहे होंगे इस थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हैं। उन्हें अपने लाइफ के हर एक स्पेयर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। आपके पार्टनर का परसेप्शन बहुत ही अनक्लियर हो गया है। पहले तो वो ये रास्ता ढूंढ रहे थे कि किस रास्ते पर चलकर वो आपकी तरफ को बढ़ सकते हैं। अब वो ये थर्ड पार्टी से ये बातें कर रहे हैं कि उन्हें तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ के कौन से स्पेयर को पहले संभाले। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर है। आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को कंप्लीटली लूज कर चुके हैं। आपके पार्टनर ने सरेंडर किया है खुद को इस थर्ड पार्टी के सामने और आप यकीन मानिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उनके घुटनों पर ही लाना चाहती थी। इस थर्ड पार्टी को इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है और इसे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी का फ्यूचर अब बनने वाला है। ठीक है, अगर ये बाहर की थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर एक मेल है, तो दोनों के बीच में कुछ इस तरह की बात भी हो रही है कि आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट हो गई है। इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा है। घर की थर्ड पार्टी एक लेडी हो सकती है और वो लेडी आपके पार्टनर को इमोशनली बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रही है। दोनों के बीच में इमोशनल ही बातें हो रही हैं और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सामने घुटने टेक रहे हैं। अगर बाहर की थर्ड पार्टी कोई मेल पर्सन है तो उस मेल पर्सन को कोई और एक फीमेल हेल्प कर रही है ताकि आपके पार्टनर को आपसे छीना जा सके। ठीक है, इस थर्ड पार्टी का अपर हैंड इस टाइम पर बहुत ज्यादा बन गया है और ये थर्ड पार्टी इतने प्यारे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है ना आपके पार्टनर के सामने कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट आपके पार्टनर को एक बार तो इस थर्ड पार्टी की बातों पर अटेंशन पे करनी चाहिए। इस थर्ड पार्टी ने इस नो मून पर आप दोनों के रिश्ते का अस्तित्व ही हिलाकर रख दिया है। आपके रिश्ते में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज हो रही है, जिसका एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है और आपके पार्टनर इस बारे में भी इस थर्ड पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ये बात कह रही है कि आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपके पार्टनर दिन के टाइम पर इस थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हो जाते हैं, रात के टाइम पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में बहुत गहराई से सोचते रहते हैं। ठीक है, और गिल्ट की एनर्जीज में रहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये कह रही है कि आपके पार्टनर को किसी भी तरीके से गिल्ट की एनर्जीज में नहीं रहना चाहिए। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सामने बहुत सारी चीजों को लेकर रोते हैं। आपके पार्टनर का रोना इस थर्ड पार्टी की जीत का एक बहुत बड़ा साइन है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है।
और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंफ्यूजन की स्टेट में और ज़्यादा धकेलती है। ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसी बातें कर देती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर और ज़्यादा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर के लिए बहुत कुछ करती चली जा रही है और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। और आप दोनों के रिश्ते में जो आपके पार्टनर का परसेप्शन इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, वो इस थर्ड पार्टी की बदौलत ही हुआ है। अब आपके पार्टनर डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी के सामने खुद को सरेंडर कर रहे हैं। तो टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी की वजह से है। इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए और इसने जो एनर्जी चैनलाइज की है अभी नो मून पर, दैट इज योर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन, उसको रोकने का प्रयास कीजिए। नहीं तो ये इस रिश्ते को आप नहीं जी पाएंगे। ठीक है, और इस चीज़ के बारे में मैं आपको आज से नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत टाइम से आपको इस चीज़ के लिए वार्न किया, लेकिन आपने उस टाइम पर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और अब सिचुएशन और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। तो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टार फिश स्पिरिट का कार्ड है, देन इज सैंड पाइपर स्पिरिट का कार्ड है, देन इज एंटेलोप स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज बैट स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डॉग स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वाइटी स्पिरिट का कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने रिश्ते को ना एक बार चांस देने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें ब्यूटीफुली निकल कर आ सकती हैं, थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर पर ही सिर्फ शक करते चले जाएंगे तो ज़िंदगी आपके हाथ से निकल जाएगी, रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में चीज़ें बहुत स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही हैं। अगर आप उस स्पीड को मैच कर पाएंगे तो डेफिनेटली इस रिश्ते को बचा पाएंगे। आप अपने दिल से पूछिए, क्या आपके पार्टनर ने आपसे सच में प्यार नहीं किया? जो इल्ज़ाम आप अपने पार्टनर पर लगा रहे हैं वो किस हद तक सही हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डीपली सोचना होगा। और डिवाइन आपको आज से नहीं कब से गाइडेंस दे रहे हैं और आपने इस गाइडेंस को कब से इग्नोर किया है। डिवाइन पर ट्रस्ट तो कीजिए, डिवाइन की गाइडेंस को एक बार फॉलो तो कीजिए। आपके रिश्ते में चाहे आज आपको जीरो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन इंसानियत के नाते तो कम से कम एक चांस आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम तो चांस देने के लिए तैयार हैं, हमारे पार्टनर एक बार हमसे बात तो करें। चांस देने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो। चांस देने का मतलब ये है कि आप उनकी एनर्जी को चेंज करें और उसके बाद आपके पार्टनर अपने आप उस रियलाइजेशन वाले फेज में आ जाएंगे। ओके, सो बाकी चॉइस तो आप ही की है, क्योंकि रिश्ता आपका है। आपको बचाना है, रिश्ते को नहीं बचाना है, बर्बाद होने देना है, दैट्स अप टू यू। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड ह्यूमंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.